हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको हम आज ले चलते हैं हमारी बागवानी की तरफ, हमारे खेतों की तरफ, जहाँ पर हमने छोटे छोटे क्यारियों में लहसुन, प्याज, धनिया वगैरह वगैरह उगाया है। और थोड़ी सी सब्जियां वगैरह भी हमने उगाई है ऑर्गेनिक तरीके से। और ये आपको आज यही दिखाएंगे और आज का व्लॉग इसी के आधार पर रहेगा। और चलिए हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं हमारे खेत पर। और ये है छोटे छोटे बैगन के पौधे, जिनमें छोटे छोटे बैगन भी लगे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा लगते थे, अभी इसका सीजन जाने वाला है तो ये बैगन पे कम कम फूल आने लगे हैं, तो इसके उसके ऊपर सब्जी भी बैगन भी कम कम लगने लगे हैं। और ये है चीकू का प्लांट है छोटा सा, जो हमने अभी 2-3 महीने पहले ही अ, लगाया है इसको। और ये आम का पेड़ है, ये इसको हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि ये जब 5 साल का हो जाएगा तो ये हमको आम देने लग जाएगा। ये अभी 3 साल का है, इस पे 2 साल और लगेंगे आम लगने में, इसको 2 साल और चाहिएंगे। और हम आपको लेके चलते हैं हमारे पुराने घर पे। और ये जो घर है ये हमारे दादाजी ने बनवाया था हमारे लिए। और ये है मेथी की क्यारी। जो मेथी होती है देसी मेथी है ये, इसकी खुशबू इतनी मतलब इतनी ज़्यादा महकती है ये कि आपको क्या ही बताएं। आप अगर आप इसकी क्यारी के पास से होकर भी गुजरेंगे तो आपको अलग ही प्रकार की फ्रेग्रेंस मिलेगी, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और आप इससे थेपले, पराठे वगैरह बनाना चाहते हैं या पूरियाँ वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। क्योंकि ये जो मेथी होती है वो सिटी में जो मेथी मिलती है बड़ी बड़ी मेथी होती है, उसके मुकाबले ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये है हमारे दादाजी का पुराना घर, जिसपे हमारे जो फादर इन लॉ और ये थे वो रहा करते थे यहाँ पर। ये घर बहुत ही पुराना है, हमारे दादाजी ने इसको बनवाया था। और ये जो सारी दरवाजों पे और ये सारी कारीगरी आप जो देख पा रहे हैं ये हाथों से की गई है, हाथों द्वारा ही की गई है इसको। और ये दरवाजा भी वो बहुत पहले का जमाने का है, बहुत भारी और बहुत मजबूत है ये हिलता भी नहीं है, बिल्कुल ही मतलब भारी है ये। और ये जो पुराने जमाने में अभी जो पिलर होते हैं ये पुराने जमाने वाला पिलर है, ये पिलर ये लकड़ी का है सारा। और यहाँ पर देखिए ये है बागवानी, हमारे खेत की बागवानी है। इसमें प्याज, लहसुन, धनिया और मटर, बथुआ, पालक, चना, सरसों, सारा का सारा मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा। और ये है धनिया, हरा धनिया होता है वो, इसकी फ्रेग्रेंस तो इतनी मतलब आप मतलब आओगे तो इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, और सब्जी में डालोगे तो इतनी टेस्टी सब्जी लगती है कि क्या बताएं। ऐसे धनिया तो हम सिटी वालों को देखने भी नहीं मिलती। और ये है बथुआ, हमारे इधर इतना बथुआ हो जाता है कि हम निकाल निकाल के थक जाते हैं। और जब हम जयपुर में रहते थे तो बथुआ देखने को भी नहीं मिलता था, और इतना महंगा होता था, 100 रुपए की गड्डी और ऐसे मिलता था। और ये मटर का पौधा है, हम लगभग हमने 8-10 मटर के पौधे लगाए हैं। तो हर हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 किलो मटर तो आराम से ही निकल जाते हैं हम। और ये इतने मीठे लगते हैं, इतने ताजे ताजे मटर और इतने मीठे मीठे लगते हैं कि मतलब क्या ही बताएं आपको। इसकी सब्जी तो इतनी टेस्टी लगती है। जैसे हम मटर लाते हैं बाहर से, जो लारी वाले मटर लाते हैं, तो वो मटर इतना टेस्ट में भी नहीं होते हैं और बिल्कुल फीके फीके लगते हैं, ये बहुत ही मीठे लगते हैं। और खाने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी सब्जी भी अच्छी लगती है। और ये है पालक का जत्था। हाँ, जो हम पालक है वो हमने पूरी क्यारी में नहीं लगा दी है, बस जो क्यारी के किनारे किनारे जो छोटी छोटी पालियां होती है उस पालियों में इसको हमने लगा दी, इसके बीज को तो ये लग गई। और ये है धनिया, इसके जो छोटे छोटे बीज आने लगे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे बीज तो इसको हम धनिए को काट के फिर सुखा के और इसके बीज को अलग करके फिर इसका पाउडर बना के हम 12 महीनों तक खाएंगे स्टोरेज करके। और आप बात मानो, इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी अच्छी खुशबू होती है। आप एक छोटा चम्मच भी इसको सब्जी में डाल दोगे ना तब भी बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी। और ये हरा चना,
ये अभी क्योंकि ये पीछे का है, या जो इससे पहले के ये जो चने थे वो तो सूख चुके हैं, इनको निकालने का टाइम आ गया है। और ये जो सरसों है वो भी सूख गए हैं, और ये जो पहले वाले धनिया थे ये भी तैयार हो गए हैं। इनको बस अब थोड़े दिनों बाद हम निकाल देंगे इनको, और फिर सुखा के, और फिर ये सारा धनिया झाड़ के, और फिर इसके बीज जो होते हैं ये हम अलग कर देंगे। और ये भूसी होती है वो हम गाय भैंसों के जो चारा होता है उसमें दे देंगे। और ये जो प्याज लहसुन वगैरह है ये हम 12 महीने तक हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम 12 महीने तक इसको स्टोर कर रखते हैं, और इसको फिर 12 महीनों तक खाते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा कि जो हम मार्केट से सामान लेते हैं वो पता नहीं कैसा होता है। और आजकल तो खेती करने वाले भी बहुत यूरिया वगैरह जो होता है वो यूज़ करने लग गए हैं। तो इससे अच्छा थोड़ा बहुत हम अपने खेत में ही कर लेते हैं, और खेत में ही कर लेते हैं। और खेत में जो हमने किया है वो हम 12 महीनों तक स्टोरेज करके हम आराम से खा सकते हैं। क्योंकि अभी जो यूरिया वगैरह खाद डालते हैं तो इसमें से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, जैसे कि कैंसर वगैरह है वो यूरिया से ही पैदा करते हैं। इससे अच्छा तो थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने घर पे ही सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं। और हम ही नहीं, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी ये सब्जियां वगैरह उगाते हैं, वो भी 12 महीनों तक स्टोरेज करके रखते हैं और फिर खाते हैं। क्योंकि सभी के घर पे बोरवेल बनवा दिए गए हैं गांव में, सभी के घर पे अब तो बोरवेल है। पहले के टाइम में नहीं थे, लेकिन अब तो हर घर बोरवेल मिल जाएगा। इसलिए जो थोड़ा बहुत आसपास के खेत होते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत तो कर ही देते, ताकि हमको बीमारियों से बचे रहें। और हम इतना मतलब थोड़ा बहुत हमारे पैसा भी बच जाता है इसमें। क्योंकि ये जो प्याज लहसुन वगैरह होते हैं इनका भाव भी आए दिनों बढ़ता रहता है, तो हम अपने घर पे ही उगा लेते हैं। इससे हमको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है इससे। और ये जो आंगन है ये कच्चा आंगन है, इससे अगर हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, किसी की शादी वगैरह होता है, तो इन आंगन को बहुत लिपाई करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनको मतलब अलग ही इसकी जो हम देखते हैं तो अलग ही प्रतिक्रिया होती है हमारे की कितनी अच्छा अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है हमको। और ये हमारे नींबू का पेड़, इस पे हम अभी छोटे छोटे फूल आना चालू हो गए हैं। और ये गर्मियों के टाइम में बहुत ही नींबू देगा। और हमारे आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पे हमारे यहाँ से नींबू ले जाते हैं। और हम जो गांव में होते हैं आस पड़ोस में जो नींबू वगैरह हम लेते हैं वो हम कभी पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम बेचते नहीं हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पड़ोस में सब गांव में एक दूसरे की मदद करते हैं यहाँ पे, तो हम कभी भी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जिसको जो चाहिए होता है वो, अगर हमारे घर पे अगर कुछ जो चीज़ नहीं है वो अगले इंसान के घर पे है, तो हम वो उसके एवज में एक दूसरे को चीज़ शेयर कर देते हैं। बाकी हम एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हैं। और यहाँ पे ये है पपीता का पेड़, ये पेड़ है, यहाँ पे बहुत मीठे मीठे पपीता लगते हैं, बहुत बड़े बड़े पपीता लगते हैं इस पेड़ पे। और इतने टेस्टी पपीता लगते हैं कि आपको पूछो नहीं है। ये डेज लगभग एक और इसी पपीता के 1 से 2 किलो हम की आपसे वजन का विदा इससे लेते हैं। और निकलता है। और ये प्लीज़ जब हमने चैनल को लगाया था तब सब्सक्राइब एक कर ही पेड़ दीजिए, लाइक लगाया कर था। अभी दीजिएगा, और इसके एक आसपास में कमेंट बहुत ही कर इसके बीज दीजिएगा गिर कि गिर के आपको और हमारी इसके बागवानी तनों से कैसी लगी, पपीता कैसे निकल रहे लगा हैं। तो हमारा बाग, और इसके हमारी जो बड़े सब्जियां बड़े वगैरह जो सारी पपीता कैसी लगी, हैं, और आप भी क्या अपने गांव में वैसी बागवानी करते, प्लीज़ कमेंट में हम मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।